Uh, okay. So today we will discuss OMR, OCR. Okay. And Okay. ICR थोड़ा सा देख लेंगे कि what is actually ICR. Okay. So आज का जो हम टॉपिक Right. पढ़ने जा रहे हैं वो OMR एंड OCR जो है वो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस वही मेन है. ठीक है. So basically, Yes. what is OCR and OMR? OCR is your optical character recognition is usually abbreviated as OCR. OCR की full form जो होती है वो होती है optical character recognition. Okay, so basically it includes the mechanical and electrical conversion of scanned images of handwritten and typewritten text into machine text. like OCR में मैंने आपको जैसे बताया कि फॉर एग्जांपल इसमें मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन होती हैं जो कि स्कैन करती हैं इमेजेस को. इसमें स्कैन होती है इमेजेस और स्कैन होते हैं करेक्टर्स और जो भी आपने लिखा होता है जैसे हैंड रिटन. फॉर एग्जांपल आपने कुछ हैंड रिटन लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल नोट्स में, उसको आप स्कैन करोगे तो वो ऑटोमेटिकली जितना रीड हो जाएगा 80%, 90%, 100%, वो जितना रीड हो जाएगा वो कंप्यूटर में कन्वर्ट कर देगा. जैसे फॉर एग्जांपल शत्रुघ्न ने लिखा आज क्लास है क्या नहीं है, मतलब कुछ ऐसा लिखा, मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल इसने वैसे लिखा कि एक पेज पे लिखा फॉर एग्जांपल ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन है, अपने हाथ से लिखा एक पेज के ऊपर. ये स्क्रीन पे देखो, ये इतना लिखा है इसने ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, या ये सारी लाइन लिखी ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन एंड इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन. एक पेज पे लिखा व्हाइट पेज पे और उस पेज को स्कैन किया थ्रू ओसीआर. ठीक है, ओसीआर से स्कैन किया. अब जो ओसीआर है सो बेसिकली इट इंक्लूड्स द मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन ऑफ. ठीक है, तो वो उसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कन्वर्जन होती हैं. उसमें क्या होता है, वो टेक्स्ट को रीड करता है या इमेजेस को रीड करता है या टाइप रिटन टेक्स्ट को रीड करता है और इनटू मशीन टेक्स्ट में कर देता है. मतलब उसको रीड करके वो इतना पावरफुल है ओसीआर कि उसको कन्वर्ट करके आपको कंप्यूटर में अंदर टेक्स्ट ले आएगा. ठीक है, सो इट इज अ कॉमन मेथड ऑफ डिजिटाइजिंग प्रिंटिंग text so that they can electronically search like you can say जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा माय नेम इज मोहित. ठीक है, तो उसने वो रीड किया, उसने कंप्यूटर में टेक्स्ट ऐसे डाल दिया कि हाँ भी ये बंदे ने ऐसे लिखा हुआ है. ठीक है, सो थोड़ा सा हम इसको डीपली पढ़ने की कोशिश करेंगे. चलिए आइए. सो फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ ओ एम आर. बेसिकली ओ एम आर क्या है, ओ एम आर पढ़ने की कोशिश करते हैं. सब अपने स्क्रीन पे पढ़ते रहिए. कोई चैट कर रहा है साथ साथ ना. ओके. ओके, थोड़ा सा सूक्ष्म का मैसेज आया कि वो थोड़ा सूक्ष्म आइए लाइन पे आइए. यस हाँ जी, क्या 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 कौन सा क्वेश्चन रिपीट करूं बच्चे? सर, एक्चुअली मैंने क्लास लेट ज्वाइन किया. मैं डाल अच्छा, मतलब 11 11 बजे करते तो फिर बच्चे अब क्या चाहते क्या हो? सर, आप शुरू से समझा दो जब क्लास स्टार्ट हुई थी. शुरू से समझाओ या मैं एंड में समझाता हूँ आपको. ठीक है, ऐसे नहीं ठीक रहेगा? सर एक्चुअली सर आप यही हद है. सर आप यहीं से स्टार्ट कर दो. ठीक है, मैं अभी अभी मैंने शुरू नहीं किया, अभी मैं शुरू करने लगा हूँ बच्चे वैसे. यस सर. ठीक है, उठ जाओ बच्चे. ये कैसे मतलब कि बिहेव कर रहे हो? नहीं सर, एक्चुअली मैं ठीक ठीक नहीं है, नहीं हूँ. ठीक नहीं है. ठीक है, ओके, लगे हो. फीवर है सर हाँ परसों ठीक है, से. रेस्ट करो बच्चे, रेस्ट करो. ठीक है, एनी हाउ. सो बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन जो ओ एम आर है, ओ एम आर मैंने बता दिया आपको क्या होता है वैसे, बट ये अब पढ़ते क्या आता है. ठीक है, ओ एम आर बेसिकली फिर से मैं एक बार आपको बता दूं कि ऑप्टिकल मार्क रीडिंग भी उसको बोल सकते हैं. ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर भी हम उसको बोल सकते हैं. सो बेसिकली दिस इज द मेथड ऑफ एंटरिंग डाटा इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम. ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर्स रीड्स पेंसिल्स और पेन मार्क्स made in predefined positions on paper forms as responses to questions or tick list prompts. Like for example, a technology जैसे for example that allows an input device like image scanner to read hand drawn marks. Like which marks? Like your circle, कुछ आपने डार्क किया है, such as small circles or rectangles on specially डिजाइंड पेपर. मैंने एक क्वेश्चन है, वहां पे 4 आंसर है, वहां पे मैंने इसको एक को मार्क कर दिया, ब्लैक कर दिया, तो वो उसको रीड करेगा कौन? उसको ओएमआर शीट के ऊपर मैंने मार्क कर दिया. ठीक है,
ऑफन यूज फॉर टेस्ट सर्वे और क्वेश्चनरीज आंसर शीट्स। कहता है बेसिकली ओएमआर जो यूज होता है वो किस पर्पस के लिए यूज होता है। टेस्ट जो गवर्नमेंट टेस्ट होते हैं, जो बाहर से कंपनीज टेस्ट लेती हैं, वहाँ पे यूज होती है ओएमआर शीट्स। कोई सर्वे करवाना हो वहाँ पे यूज होती हैं। एंड क्वेश्चनरीज जहाँ पे कोई सर्वे करवाना हो या कोई किसी की क्वेश्चनिंग करनी हो या कितने आंसर आपको लेने हो, तो वहाँ पे ओएमआर का यूज होता है। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग डाटा बाय कंट्रास्टिंग रिफ्लेक्टिविटी एट प्री डिटर्मिन्ड पोजिशंस ऑन अ पेज। इसमें ये चीज है, ये देखिए इस लाइन का मतलब नेक्स्ट है, ठहर जाओ, इस लाइन का समझाता हूँ कि इसमें क्या होता है। एक क्वेश्चन है, 4 आंसर है, तो चारों लाइट कलर के होंगे, मतलब कि बहुत फीके कलर के होंगे। तो उसमें मैंने जब इसको डार्क किया ना एक को, तो वो डिटेक्ट करेगा कौन, ओएमआर जो स्कैनर होता है। ओएमआर एक शीट होती है, शीट स्कैनर के अंदर जाती है, तो तब उसको स्कैन करते हैं किसको, स्मॉल सर्कल्स को, किसको, रेक्टेंगल्स को, किसके ऊपर, स्पेशली डिजाइंड पेपर। और वो डिजाइन पेपर कौन सा होता है, ओएमआर। ओएमआर क्या है, ऑप्टिकल मार्क रीडर और ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ये एक ऐसी शीट होती है जिसके ऊपर आप अपने आंसर मार्क करते हो। ठीक है। तो ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओएमआर एंड ओसीआर को समझने से पहले कोई भी क्वेश्चन या कोई भी टॉपिक समझने से पहले आपको एक डिफरेंस करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है। सो इसलिए ये डिफरेंस मैंने आपकी स्क्रीन पे लेके आया हूँ, आप सब पढ़िए ध्यान से पढ़िए सब। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। सो बेसिकली ओएमआर स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन और रीडर। ओसीआर स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है। ओएमआर शीट्स होती हैं जो मैंने आपको दिखाऊंगा कैसी होती है, पहले अभी ध्यान से थोड़ा थोड़ा सुनते रहिए। डेफिनेशन ओएमआर की, a course of through which we get the human marked information from quite a few paperwork along with survey and question along with drawback and assessments। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये बताया गया है कि 1000 स्टूडेंट बैठा हुआ है, उसका टेस्ट चल रहा है, तो वहां पे हमने ओएमआर शीट उनको प्रोवाइड कर दी और उनकी हम इंफॉर्मेशन ही तो गैदर कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन ही तो गैदर कर रहे हैं थ्रू ओएमआर शीट, थ्रू उनके आंसर जो है किसके ऊपर, ओएमआर शीट के ऊपर। ओएमआर शीट के ऊपर वो मार्क लगाएंगे अपने आंसर, तो वो ओएमआर शीट्स हम ले जाएंगे अपने पास। ओसीआर क्या है, एंड मूवमेंट दैट कंप्यूटर परफॉर्म टू डिटेक्ट द प्रिंटेड और रिटन टेक्सचुअल कंटेंट मटेरियल एंड द कैरेक्टर्स यूज्ड इनसाइड पेपर। मैंने यही बताया आपको कि एक पेज के ऊपर मैंने कुछ लिखा है तो उसको डिटेक्ट करता है कौन, स्कैनर, कौन, ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। पर्पस क्या है ओएमआर एंड ओसीआर का, helps with determining the place the mark exists and finds the exact location of the alphabet और character। इसमें वो बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन बताता है हमें कि हाँ भी इसका आंसर ये, इसका ये है, इसका ये, इसका ये है। ठीक है। ये नहीं है कि अगर मैंने ए मार्क लगाया तो उसका आंसर बी हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो एग्जैक्ट इसका पर्पस है कि हाँ भी एग्जैक्ट काउंटिंग होती है, एग्जैक्ट इसका आंसर होता है। helps with determining what the mark represent and due to this fact determines the exact nature। इसमें बताता है कि वो चीज क्या है, वो जो लाइन हमने लगाई है वो क्या करेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, वो क्या वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने वहां पे लिखा शत्रुधन, तो उसने वहां पे लिख दिया आशुतोष, तो वो गड़बड़ हो जाएगी। सो ओसीआर क्या है, वो रीड करेगा कि उसने ऐसे लिखा है, एच लिखा है, ए लिखा है, टी लिखा है, तो वो प्रॉपर उसको रीड करेगा थ्रू ओसीआर, तो वो उसको कंप्यूटर पे ले आएगा। ठीक है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, आगे आएंगी, मैं बताता हूँ कैसे। एप्लीकेशंस, इट हैज इट्स कैपेबिलिटीज इनसाइड द टॉपिक ऑफ ग्रेडिंग एंड टेबुलेशन। ये ग्रेडिंग के लिए बेसिकली यूज होती है ओएमआर। मतलब कि मैं फिर से बता रहा हूँ, जैसे सॉरी, कि किसी का कोई पेपर लेना है, कोई सर्वे करवाना है, एंड कोई कल फॉर एग्जांपल कल आपका बैंक का पेपर है, जैसे कल संडे को आईबीपीएस का पेपर हुआ था, वहाँ पे ओएमआर शीट्स नहीं मिलती, वैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। वहाँ पे ओएमआर शीट फॉर एग्जांपल मिली सबको, तो वहाँ पे आपने सबने आंसर मार्क कर दिया वहाँ पे, तो उन्होंने ओएमआर शीट ले ली, तो वो इतनी जल्दी रिजल्ट आता है उनका, 10 दिन के बाद रिजल्ट आ जाएगा, 5 दिन के बाद रिजल्ट आ जाएगा। पहले क्या होता था कि मैनुअली
वो बहुत लेट होता था। अब क्या हो गया, ओएमआर के जरिए बहुत जल्दी रिजल्ट आता है। वो क्या करते हैं, मशीन होती है उनके पास, ओएमआर जिसको बोलते हैं। ओएमआर एक शीट होती है, ओएमआर एक स्कैनर होता है जिसके अंदर वो सारी शीट्स डलती हैं, ठीक है। और वो सारी ओएमआर शीट जो होती है 1000, 2000, 3000, 4000 वो रख देते हैं उसमें, और वो कमांड एंटर करते हैं, या मतलब कि एंटर प्रेस करते हैं, और वो एक एक करके रीड होती है, और वो आंसर अपने आप ऑटोमेटिकली डिटेक्ट होते रहते हैं और लिस्ट बनती रहती है। तो ओएमआर का ये फायदा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो बेसिकली ये है आपकी ओएमआर। अब आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया, हाँ सर ये तो हमने देखी हुई है। तो दिस इज योर सॉरी, दिस इज योर ओएमआर शीट, इसकी बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पे ये देखो आपने आंसर मार्क किया है, ये देखो एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन आपका वो आपको क्वेश्चन पेपर मिला होगा ना, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर की बात है और यहाँ पे आंसर शीट की बात हो रही है। सो आपको क्वेश्चन वहां पे दिखा, आपने उसका मार्क किया आंसर, ये देखो ये वाला आंसर मार्क किया सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे सारे, तो जब वो ये जो सारी शीट होती है ये स्कैनर के अंदर जाती है, ओएमआर स्कैनर के अंदर। सो एन ओएमआर वर्क्स विद द स्पेशलाइज्ड डॉक्यूमेंट, ये स्पेशलाइज्ड डॉक्यूमेंट होता है, ये पर्टिकुलर इसके लिए ही बना होता है। And contains timing tracks along one edge of the form to indicate scanner where to read marks, where to read for marks, which looks like black boxes on the top or bottom of a form. अब देखिए ध्यान से, ये जो शीट है आप उसको उल्टा नहीं डाल सकते, इसको भी इंसर्ट करने का एक वे होता है। जैसे फॉर एग्जांपल योर एटीएम कार्ड, आप एटीएम कार्ड एटीएम मशीन में जाते हो तो आप बिल्कुल प्रॉपर एटीएम कार्ड इंसर्ट करते हो, उल्टा नहीं कर सकते, इधर इधर से नहीं कर सकते, उधर से नहीं कर सकते। वो प्रॉपर एक एरो छोटा सा होता है, उसको उसके जो चिप होती है वो राइट साइड होती है। तो मतलब अकॉर्डिंग कहने का मतलब है कि बिल्कुल सिस्टमेटिकली आपको इंसर्ट करना होता है। इसी तरह स्कैनर को, ओएमआर स्कैनर में जब वो ओएमआर शीट स्कैन होती है उसको भी रीड करने के लिए आपको ओएमआर शीट जो स्टूडेंट से मिली है वो प्रॉपर प्लेस करनी होती है उसके अंदर, फिर वो अच्छे से रीड कर पाएगा, आंसर दे सकेगा कि इसके बच्चे के 100 में से 80 क्वेश्चन ठीक थे या ये गलत थे, ठीक है। ये है बेसिकली ओएमआर शीट, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ डार्क लगाना पड़ेगा, अगर आप सर्कल लगा दोगे और सॉरी क्रॉस लगा दोगे वो रीड नहीं कर पाएगा, अगर आप उसको लाइट से भी थोड़ा सा कर दोगे वो रीड नहीं करेगा। उन्होंने बोला होगा कि लाइक दिस, ये देखो लाइक दिस, प्रॉपर डार्क होना चाहिए, ठीक है। ये चीज है, ये ओएमआर सर की बात करो। हाँ जी बोलो। सर नीरज बोल रहा हूँ। जी नीरज बोलो। नीरज मैंने बोला था सर कि बीच अगर में नहीं बोलना यार, सर मैंने बोला था कि एंड में क्वेश्चनिंग होगी। हाँ बोलो। ओके सर। सर नहीं नहीं ठीक है सर, एंड में नहीं नहीं करते अब हैं। बोल लो, अब बोल लो, अब बोल लो। वो सर मैं बोल रहा था कि ये तो सिर्फ मतलब मार्क जो करेक्ट आंसर है उसी को ना डिटेक्ट करता है, तो मैं अगर ए से लेकर डी तक सबको कलर कर दूं तो मेरे तो आंसर सारे करेक्ट हो जाएंगे ना। इस बात का आंसर ये है कि इस जो स्कैनर होता है ना, जो स्कैनर होता है उसके अंदर यस सॉफ्टवेयर सर। पहले से होता है। सॉफ्टवेयर में पहले से ही वो इंस्टॉल्ड होती है वो चीज की वो वाला आंसर ही सही होगा, जो बाकी जो करेगा ना वो खत्म हो जाएगा, वो प्रोग्रामिंग हुई होती है। कहने का मतलब नीरज ने चारों आंसर मतलब कि ब्लैक कर दिए, ठीक है, बट सॉफ्टवेयर में है सिर्फ एक आंसर जो कि है सेकंड सही। जब उसने देखना कि फर्स्ट वाला, उसने पहला वाला रीड कर लिया, उसने देखा कि हाँ भाई, उसने चारों आंसर चेक करने हैं, उसने देख लिया कि दो, एक से ज्यादा दो आ रहे हैं ना, उसने कैंसिल कर देना, ठीक है नीरज। ओके सर। मतलब कि आप एक से ज्यादा नहीं आंसर मार्क कर सकते। इससे क्या सर होगा कि अगर मिस्टेक से भी लग गया तो भी गलत हो भैया वो जाएगा। क्वेश्चन कैंसिल हो जाएगा, वो क्वेश्चन को वो गलत रॉन्ग कर देगा, वो गलती से हो जाएगा। गलती गलती क्यों होगी, गलती हो ही नहीं सकती, गलती क्यों होगा? गलती से हो भी गया तो वो मैं बोल रहा हूँ कि वो क्वेश्चन ही कैंसिल कर देगा। ओ, नहीं समझे? रिस्क है। यस सर, समझ गया। हाँ, बहुत ज्यादा रिस्क है, मैं तो बोल रहा हूँ। तो कहने का मतलब आपका जो एक का क्वेश्चन का आंसर है वो आपका वही होगा जो आपने डिसाइड किया है, वही आप लगाओगे। अगर दो तीन भी लगा दोगे तो वो उसको रीड करेगा, उसने बोलना कि इसने हेरा फेरी की है, क्योंकि सॉफ्टवेयर में तो सेकंड आंसर है, इसने थर्ड एंड फोर्थ भी लगाया हुआ, इसका आंसर रॉन्ग कर दो, तो वो आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। इट्स ओके। यस सर। सो ओएमआर फॉर्म्स, सो ये ओएमआर का आप देख लीजिए किस तरह का है। यहाँ पे ये चीजें हैं,
लास्ट नेम फर्स्ट नेम आप यहाँ पे लिखते हो प्रॉपर। यहाँ पे संडे मंडे आज कौन सा डे है, फॉर एग्जांपल मंडे, तो मैं यहाँ पे मंडे को ब्लैक कर दूंगा प्रॉपर। ठीक है, तो ये चीजें ऐसी होती है, ये चीजें ऐसी होती है। ठीक है, ये टाइमिंग ट्रैक होता है वो शीट के अंदर। ये शीट आपको जब आप फॉर एग्जांपल कोई पुलिस में आप जाओगे तो वहाँ पे आप टेस्ट देने जाओगे तो वहाँ पे आपको ये शीट दी जाएगी। ये आपने उसमें आंसर मार्क करने होते हैं। आपका कोई रेलवे का कोई पेपर है, बैंक का पेपर है, कोई फूड सप्लाई का पेपर है, तो यहाँ पे ये शीट्स इन पर्पस के लिए यूज होती है। ओके, OMR शीट बोलते हैं उसको। सो दी सो दिस इज योर OMR स्कैनर्स। ये होता है जिसमें OMR शीट डालते हैं हम। ये आपकी स्क्रीन पे ये नजर आ रहा है OMR स्कैनर। ठीक है, सो हैव स्पेशली प्लेस्ड LED। यहाँ पे LED लाइट्स होती हैं, इसके अंदर LED लाइट एमिटेड डायोड्स होते हैं जो उसको स्कैन करते हैं, रीड करते हैं। किसको? वो ब्लैक पोर्शन को, वो ब्लैक सर्कल को, रेक्टेंगल को स्कैन करते हैं। विद द हेल्प ऑफ ब्लैक सर्कल, विद द हेल्प ऑफ ब्लैक रेक्टेंगल, डार्क सर्कल, वो डिटेक्ट करते हैं कि कौन सा आंसर सही है या कौन सा आंसर गलत है। ठीक है, तो ये वो शीट्स इसके अंदर डल जाती हैं। इसके वो जैसे फॉर एग्जांपल 5000 शीट्स हैं वो जो बच्चों ने आंसर करके हमें प्रोवाइड कर दी है टीचर को। तो टीचर ने क्या करना है, वो सारी शीट्स यहाँ पे इंसर्ट करनी है। बस हार्डली 10 मिनट लगेंगे, सारे आंसर बाहर। या तो हम एक एक करके उसको मार्क करके, एक का आंसर कितना है, दो का आंसर कितना है, तीन का आंसर कितना, वो तो मेरे ख्याल 4-5 दिन लग जाएंगे। तो ये 10 मिनट में कर देगी ये चीज। सो LED सेंस मार्क्स इन सर्टेन कॉलम्स वंस अ टाइमिंग ट्रैक इज डिटेक्टेड। ठीक है, वो उसी टाइम डिटेक्ट कर लेता है। वो मार्क जो मार्क है उसमें उसमें सेंस करेगा कि हाँ भी इसका आंसर ये है। फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर कोई 2 क्वेश्चन मार्क कर देगा या आंसर मार्क कर देगा या 3 कर देगा, वो क्वेश्चन कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इस मशीन के अंदर, इस मशीन के अंदर ही प्रोग्रामिंग हुई हुई है। इस मशीन के अंदर प्रोग्राम जो है वो सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल हुआ है। किसने इंस्टॉल किया हुआ है? जिसने ये मशीन बनाई हुई है। कौन? प्रोग्रामर। Software interprets the output from the scan and translate it into desired format. Example स्काई कोड। आ गई ना ये चीज, अब आ गई ना बात। अब ये देखो सॉफ्ट, ये स्काई कोड मैंने बताया वो आपको। ये कौन है? हेलो, ये बीच में रोहित मुझे कॉल कर रहा है, उसकी क्लास नहीं लग रही, पता नहीं क्या बात है, क्यों कॉल करता रहता है। सो वो जो सॉफ्टवेयर है ना, जो ये इस मशीन के अंदर ये जो सॉफ्टवेयर है वो क्या करता है? स्कैन करता है। किसको? वो उस ब्लैक सर्कल को स्कैन करता है और ट्रांसलेट करता है इनटू डिजायर्ड फॉर्मेट। वो कौन सा फॉर्मेट? एग्जांपल स्काई। अब फॉर एग्जांपल नीरज आ जाइए। यस सर। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ। ठीक है, यस सर। आपने आंसर मार्क किया 1 2 3 4, इनमें से एक कोई डिसाइड करो कौन सा। सर 2। दो। उसने दो को 2 रीड मार्क्स किया। के। दो को रीड किया। मैंने सॉफ्टवेयर में पहले से लिखा हुआ कि दो का जो स्काई कोड होगा वो 87 है फॉर एग्जांपल। ओके सर। तो इस मशीन ने रीड किया, नीरज की शीट को रीड किया। नीरज ने लिखा आंसर 2, उसने रीड किया, वो मैच हो गया उसके साथ, स्काई कोड के साथ। स्काई कोड कितना था? 87। उसके साथ मैच हो गया। जब मैच हो जाएगा उसने वहां पे लिख देना 1 मार्क, मतलब उसका 1 काउंट हो गया। समझ गए? अगर नहीं यस होगा, सर। स्काई कोड के साथ कैलकुलेशन नहीं हो, उसका सही होगा तो वो उसको क्या कर देगा? इनकरेक्ट कर देगा। वेरी गुड। चलिए, स्कैनर कैरेक्टरिस्टिक, इसकी क्या विशेषता है? एक 130 पेजेस पर मिनट, एक मिनट में 130 पेजेस वो काउंट कर लेगा। मतलब कि 130 बच्चों का टेस्ट हुआ है तो वो कितना मिनट लगेगा? सिर्फ 1 मिनट में इसका रिजल्ट बाहर। फॉर एग्जाम्पल नीरज कल रेलवे, गवर्नमेंट रेलवे का पेपर देने गया, क्लर्क का। तो वहां पे टोटल 130 बच्चे आए। 130 बच्चे पेपर दे के बाहर निकले तो उसी टाइम रिजल्ट देख लो, इतनी फास्ट स्पीड है। सो 85 पेजेस पर मिनट एग्जांपल, ये जो है ये अपने अपने उनकी सीरीज है, कौन कितने पेजेस पे निकाल रहा है, कौन कितने पेजेस, ये वो चीजें है। ये कंपनी का जो है वो इतने पेजेस निकाल रहा है, ये इतने पेजेस का निकाल रहा है। ठीक है, सो OMR स्टोरेज कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी स्टोरेज की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें कि कितनी स्टोरेज क्षमता है इसकी। सो स्टोरेज बारकोड्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फॉर्म्स,
OMR marks and barcodes are read and moved directly into database management system. इसमें क्या होता है कि जो मार्क्स होते हैं वो बेसिकली वो स्टोर होते हैं किसमें, डेटाबेस में. जो पीछे मशीन नहीं दिखाई उसके अंदर उसका अपना एक डेटाबेस होता है. डेटाबेस मतलब स्टोरेज एरिया होता है जिसमें वो सारा डाटा स्टोर करके रख लेता है थोड़ी देर के लिए. सो इमेजेस आर नॉर्मली स्कैन्ड एंड स्टोर्ड. कहता है कि बहुत हाईली इमेजेस स्टोर नहीं होती बट फिर भी नॉर्मली इमेजेस आर स्टोर हो जाती है और स्कैन हो जाती हैं. ये स्टोरेज की बात कर रहे हैं किसकी, OMR शीट के ऊपर. किसमें, OMR स्कैनर के अंदर. ठीक है. However, the capability of saving the scanned images there. ठीक है, ये भी ठीक है. तो ये चीजें मैं थोड़ा सा इसको आप डीपली इतना जानने की जरूरत नहीं है. आपको बस इतना आएगा क्वेश्चन की डिफरेंस बिटवीन OMR एंड 10 मार्क्स का, या इसमें आपको ये पीपीटी मिल जाएगी. आप इसको, आपको टॉपिक समझ लग गया कि हाँ भी एक्चुअली में किस चीज के लिए है. बेसिकली ये रिजल्ट वैलिडेट करने के लिए होती है OMR शीट. ठीक है. स्कैन्ड इमेजेस को रीड करने के लिए होती है, इसको स्टोर करने के लिए होती है. ठीक है. सो ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी. सो इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होती है. सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट OMR एक्यूरेसी, तो OMR accuracy to achieve high accuracy, well structured design and good quality printing of these forms is critical. So इसमें कहने का मतलब ये है कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है. ठीक है. सो आपकी स्क्रीन पे ये पोल का क्वेश्चन आने वाला है. इसको आप ध्यान से देखिए, जल्दी से सबमिट करिए. बी फास्ट. OCR इज एब्रीवेशन ऑफ. सब बच्चे ध्यान से सुनिए, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, उसको मार्क करिए. फर्स्ट क्वेश्चन, OCR इज एब्रीवेशन ऑफ. जल्दी से बच्चे, जल्दी से. फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा OCR है, फिर टॉपिक खत्म हो जाएगा. ओके. लास्ट 30 सेकेंड. सर हमारे स्क्रीन पर नहीं दिखा रहा है. कोई बात नहीं, अगली बार आ जाएगा, कोई बात नहीं. थोड़ा सा लेफ्ट राइट करके देखो, कहीं कहीं का आ रहा होगा. मोबाइल की स्क्रीन को लेफ्ट राइट करके देखो, आ रहा होगा कहीं पे. नहीं सर, नहीं आ रहा है. चलो कोई बात, नेक्स्ट टाइम से. चलो टाइम ओवर. नेक्स्ट क्वेश्चन. जल्दी से सबमिट कर लीजिए जो बच्चे रह गए हैं. मैं क्वेश्चन खत्म करने लगा हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा. इसका बी आंसर था. जी सर मेरा ठीक है. बस ठीक है, ठीक है, जिसका ठीक है बस ठीक है, चुप रहिए बच्चे प्लीज. सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे. ये जो नए बच्चे आए हैं उनको नहीं पता होगा, जो पुराने बच्चे हैं उनको पता होगा. जो नए बच्चे हैं उनको नहीं पता होगा क्योंकि ये नए बच्चों को नहीं पता. मैंने बताया अभी को चेक के रिलेटेड वो एक बात कर रहे थे जब नया नया लेक्चर मैंने लगाया था, न्यू क्लास. तो आई थिंक फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर था शायद, तो उसमें मैंने बात करी थी इस चीज़ की. मैंने फिर से वो देखना कि वो बच्चों को याद है नहीं है. जो नए बच्चे नहीं आंसर कर सकते, इट्स ओके, कोई बात नहीं. जो जिनको पता है वो कर दीजिए. फॉर फास्टर प्रोसेसिंग ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ चेक्स, बैंकिंग इंडस्ट्री यूजेस स्कैनिंग डिवाइस ऑल्सो नोन एज. रोशन 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 मेरे से बात करिए. रोशन मेरे से बात करिए. यस सर. क्यों आपने आंसर क्यों लिखा, किसे पूछ के लिखा आंसर? गलती से लिखा है. गलती से? फिर मैं गलती से डिलीट कर रहा हूँ आपको. ये लीजिए. लिख के बात है सर वो प्राइवेट में लिखा है आपको, एवरीवन को नहीं शो नहीं हुआ. नहीं, मुझे लिखना ही नहीं है, मुझे लिखना नहीं है यार, कुछ नहीं लिखना यार. मैंने कितनी बार बोला मुझे नहीं जानना. बस मेरे को कोई प्राइवेट मैसेज ना करे, मेरे को कोई ओपनली मैसेज ना करे. आप बस फोकस करिए स्टडी के ऊपर बस. इसका आंसर है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन. जी सर मेरा ठीक है सर. MIS. ठीक है जी, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा.
ध्यान से पढ़िए, इसका आंसर ध्यान से दीजिए, मतलब जल्दबाजी नहीं करनी। ह्यूमन एफर्ट इज रिड्यूस्ड ड्यू टू स्कैनिंग डिवाइसेस एंड इट इम्प्रूव्स। कहता है ह्यूमन एफर्ट जो है रिड्यूस तो होता है स्कैनिंग की वजह से, जो स्कैनिंग आजकल होती है कि हमारा टाइम बचता है बहुत ज्यादा, तो क्या उससे इम्प्रूव होता है? कंफ्यूजन है थोड़ा सा। हाँ जी, लास्ट 5 सेकेंड लेफ्ट। 1 2 3 4 5। okay, thank you. okay, right answer is both A and B. ठीक है, बोथ A एंड B। डेटा असेस टाइम कैसे हो सकता है बच्चे? वो डेटा असेस टाइम तो वो बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ, व्हाई OMR इज यूज्ड? why OMR is used? Scan mails, scan images, scan documents, scan answer sheets. So basically किस पर्पस के लिए OMR यूज होती है? okay, last 10 second left. okay, 4 second, 2 second. okay, time's up. So right answer is scan answer sheets. thank you. हाँ मेरा डी नंबर ना सर, फोर्थ हाँ नंबर जी वाला हाँ जी ठीक हाँ है जी ना? हाँ जी हाँ जी। ये मेरा ठीक है। So on your screen, OMR advantages. So OMR is a data collection technology that does not require recognition engine. Therefore, it is a fast. इस OMR की advantages अब बात कर रहे हैं। थोड़ा सा आज आपको हाइलाइट्स पता लगे कि OMR OCR क्या है बेसिकली। OMR एक तो बहुत फास्ट होती है, थोड़े टाइम में वो बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देती है, थोड़े टाइम में बहुत ज़्यादा, मतलब कि हम उसको रिजल्ट, अगर मतलब कि मेरी कंपनी है फॉर एग्जांपल और मैंने टेस्ट कंडक्ट किया है 5000 बच्चों का, ठीक है, तो मैंने उनको रिजल्ट देना है, तो मेरे को लगता है मैं एक दिन में रिजल्ट दे दूंगा उनका, मतलब कि कुछ आवर्स में ही दे दूंगा, देखा जाए तो एक दिन तो बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, सो कॉस्ट आर प्रिडिक्टेबल एंड डिफाइंड, मतलब कि वो कॉस्ट भी, मतलब कि ये कि हाँ भी इतनी हो सकती है, थोड़ी शीट्स कॉस्टली होती हैं बट इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो मतलब कि हम ले नहीं सकते। ठीक है, सो OMR कैप्चर स्पीड रेंज अराउंड 4000 फॉर्म्स पर आवर, मतलब इतनी रेंज होती है उसकी। ठीक है, सो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। OMR डिसएडवांटेजेस है कि वो मतलब कि हैंड प्रिंटेड और मशीन प्रिंटेड करेक्टर्स नहीं रीड कर पाता, सिर्फ वो मार्क्स, इमेजेस एंड रेक्टेंगल्स वो ही डिटेक्ट कर पाएगा। ठीक है, ये OMR की डिसएडवांटेज है। So with OMR, images of forms are not captured by scanner, so electronic retrieval is not possible. So मैं यही बोल रहा हूँ कि वहाँ पे images जो है वो कैप्चर नहीं कर पाता है, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है इस चीज़ को। So tick boxes may not be suitable for all types of questions. कह रहा है कि OMR में कुछ शीट्स ऐसी होती है जिसमें वो टिक मार्क वाले वो डिटेक्ट कर पाता है, बट 98 या 95% वो इट डिटेक्ट्स ओनली डार्क सर्कल और डार्क रेक्टेंगल सर्कल्स। ओके, वो जो डार्क रेक्टेंगल्स होते हैं उनको ही डिटेक्ट कर पाता है। ओके, इट्स ओके। So what is OCR actually? Now this is your second topic which is based on optical character recognition, and OCR gives the scanning and images system the ability to turn images of machine printed characters into machine readable characters. So images of the machine printed characters are extracted from a bitmap of the scanned image. कहने का इसका मतलब क्या है कि मैंने एक पेज पे कुछ लिखा है तो मैंने उसको OCR में डाल दिया है, वो स्कैन करके उसको प्रिंट करके वो कंप्यूटर के अंदर ले आएगा टेक्स्ट को, जितना भी उसको उसे रीड हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ है जैसे कि मैंने आपको बताया। सो ICR आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी मैंने थोड़ा सा बता दिया आपको कि ICR क्या है।
gives scanning and imaging system the ability to turn images of handwritten characters into machine readable characters. Images of the handwritten characters are extracted from a bitmap of the scanned image. Basically ICR जो है वो images के पर्पस के लिए, OCR है जो करेक्टर के लिए, ठीक है। OCR जो है मैंने यहाँ पे मैंने एक शीट मैंने मेरी बात सुनो मैंने ना एक पेज पे लिखा व्हाट इज कंप्यूटर। OCR स्कैनर पे मैं लेके गया, स्कैन किया और कंप्यूटर में वो आ गया लिखा व्हाट इज कंप्यूटर। उसको मैं एडिट भी कर सकता हूँ। देखो ये कितनी बड़ी अच्छी बात है कि OCR में मैंने पेज हाथ में लिखा, वो कंप्यूटर में आ गया उसको चेंज करके। इसका मतलब मैं कितने सारे नोट्स में बना रहा हूँ तो वो मुझे टाइप करने की जरूरत नहीं है, वो उसमें आ जाएगा। बट ये इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं होती है उसमें, जितने वो रीड कर पाएगा 98-99% कर पाता है। वो हैंड राइटिंग भी साफ होनी चाहिए, प्रॉपर डिटेक्ट होना चाहिए। सो जो ICR है वो इमेजेस के लिए, कोई इमेज है तो वो उसको डिटेक्ट कर लेगा कि ये एक बॉय की इमेज है, ये एक गर्ल की इमेज है, ये एक एनिमल की इमेज है। तो with the help of ICR we can easily detect images, and with the help of OCR we can easily detect characters. So OCR is more flexible since no timing tracks are required. OCR में timing tracks की कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है। The images can float on a page. इमेज कहीं पे भी हो सकती है, यहाँ ऊपर नीचे कहीं पे भी हो सकती है, इधर उधर नहीं, सिस्टमेटिकली हो सकती कि मतलब कि एक लाइन में चल रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। The use of a drop color reduces the size of scanner output that enhances the accuracy. कहता है कि the use of drop color reduces the size. इसमें मतलब यूज होता है ड्रॉप कलर, जिसमें ड्रॉप कलर होते हैं, जिसमें वो स्प्रे होता है, वो उसको साइज को, स्कैनर को, आउटपुट को, एक्यूरेसी को कह लो कि थोड़ा सा रिड्यूस करता है, साइज को रिड्यूस करता है, ठीक है। सो ये चीज है। ये देखिए, ये ऊपर कुछ लिखा नजर आ रहा है आपको? ये लिखा नहीं नजर आ सर। रहा है? मतलब नहीं, मतलब मैं वैसे बोल रहा हूँ कि ये कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो बस जो OCR है वो इसको डिटेक्ट कर रहा है, समझ गए? OCR इसको डिटेक्ट करेगा कि ये क्या लिखा हुआ है, तो वो कंप्यूटर को बता देगा इसने ये लिखा हो, ये चीज लिखी हुई है, समझ गए? बेसिकली ये है OMR शीट, ये है उसमें OCR, जो दोनों चीजें इकट्ठी कर रहे हैं उसने। ये OCR में उसको डिटेक्ट कर रहा है कि उसने हैंड राइटर में कुछ लिखा हुआ है, तो वो उसको डिटेक्ट कर रहा है OCR। OMR में वो जो मार्क होगा वो साइन उसको डिटेक्ट करेगा। सो OCR स्कैनर, फॉर्म्स कैन बी स्कैन्ड थ्रू अ स्कैनर। जो फॉर्म्स स्कैन होते हैं वो स्कैनर के थ्रू स्कैन होते हैं, एंड देन रिकॉग्निशन इंजन ऑफ द OCR, फिर वो OCR इंजन में जाते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, वो इंटरप्रेट करता है कि ये इमेज है या ये हैंड रिटन नोट्स है या ये प्रिंटेड करेक्टर्स है, और फिर उनको कन्वर्ट करता है स्काई कोड में। फॉर एग्जांपल एक इमेज है, डॉग की इमेज है फॉर एग्जांपल, तो उसने वो डिटेक्ट कर लिया दिस इज डॉग, और वो डॉग के पीछे उसे वो DOG लिखा हुआ है, तो डॉग लिखा नहीं हुआ, उसने डिटेक्ट कर लिया कि ये डॉग है, तो डॉग कंसिडर एज अ स्काई कोड लाइक 127। तो उसने देख लिया कि 127 किसका कोड है, डॉग का, तो वो उसको डिटेक्ट कर लेगा स्क्रीन पे कि हाँ भाई ये डॉग का है। तो ये ऐसी चीज चलती है। सो स्पीड्स रेंज फ्रॉम 85 to 160 शीट्स पर मिनट, बहुत ज्यादा स्पीड है इसकी, एक मिनट में 85 शीट्स रीड कर सकता है, ठीक है। सो बेसिकली देयर आर प्लेंटी ऑफ फ्री सॉफ्टवेयर इन मार्केट। काफी सारे सॉफ्टवेयर हैं जो फ्री भी हैं, माइक्रोसॉफ्ट वन नोट 2007, MS ऑफिस डॉक्यूमेंट इमेजिंग, बेसिकली दिस इज यूज फॉर डिटेक्ट इमेजिंग, एंड सिंपल OCR। ये कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैन आप करोगे तो विद द हेल्प ऑफ सिंपल OCR तो आपको वो इजीली वो डिटेक्ट कर पाएगा कि वो क्या चीज़ है। सो फ्री OCR, टॉप OCR, सो दीज आर द जो फ्री सॉफ्टवेयर है वो अवेलेबल है आपकी वेबसाइट पे, कंप्यूटर आप चेक कर सकते हो, ठीक है। सो दी सॉफ्टवेयर यूज OCR एल्गोरिदम टू रिकॉग्नाइज लेटर फ्रॉम इमेज। ये कह रहा है कि OCR पे ना क्या कौन सी प्रोग्रामिंग हुई हुई है, एक एल्गोरिदम डिजाइन हुआ है, वो एल्गोरिदम ही डिटेक्ट करता है करेक्टर्स को, इमेजेस को। सो ये चीजें हैं, ठीक है।
So obviously there are some OCR characteristics like storage, इसमें storage भी हो जाती है, images को electronically maintain करके रखते हैं, मतलब like 1 2 3 4 5 6 7 and 8. There is no need to store the paper form as long as you safeguard the electronic files. इसमें कंप्यूटर में फाइल सेव रहती है, इसमें ये नहीं कि आपको मैनुअली फाइल्स लगानी पड़ेंगी, ठीक है। तो इसमें इमेजेस भी स्कैन हो जाती है, कोई इंडेक्स हो, स्टार्टिंग में जो इंडेक्स होता है वो भी होता है। सो ऑप्टिकल मीडिया, ठीक है, किसी में भी आप स्टोर कर सकते हो। अगर आपको फाइल्स कंप्यूटर में पड़ी हुई है तो आप सीडी में लेके आना चाहते हो उस फाइल्स को, तो वो भी लेके आ सकते हो, ठीक है। तो उसकी एक्यूरेसी की बात करें, सो एक्यूरेसी भी उसकी 99 बहुत ज़्यादा है, 99.9% है। सो ये थोड़ा सा आप रीड कर लेना इसको थोड़ा सा, ठीक है। एडवांटेजेस है इसकी, तो रिकॉग्निशन इंजन यूज्ड विद इमेजेस कैन कैप्चर हाईली, बहुत ज़्यादा मतलब कि ये इसकी स्कैनिंग इमेज जो है रिकॉग्नाइज कर सकता है, ठीक है। ये थोड़ा सा आप पढ़ लेना, मेरा लेक्चर अब ओवर होने वाला है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा OMR एंड OCR का कंपैरिजन है। सो हैंड प्रिंट रिकॉग्निशन OCR में होती है, OMR में नहीं होती। मशीन प्रिंट रिकॉग्निशन येस नो, रिकॉग्निशन ऑफ चेक्स एक्स एक्सिस इसमें होती, दोनों में होती है। तो ये चीज़ें आप एक बार देख लेना। अगर जिसको भी प्रॉब्लम होगी तो वो मुझे ग्रुप में बता दे कि सर इस लाइन का मुझे मतलब नहीं समझ लग रही, मुझे कल तक ये बता देना कि इसमें हमें वैसे इतना ज़्यादा डीपली नहीं जाना आपने, आपको डेफिनेशंस एंड एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एंड हाउ इट वर्क्स, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। सो एक बार इसको रीड जरूर कर लेना। तो जिसमें अगर किसी भी लाइन में कोई प्रॉब्लम होगी वो मुझे पर्सनली या ग्रुप में पूछ लेना। तो आज OMR एंड OCR का हमारा टॉपिक थोड़ा सा क्लियर हुआ है, जिसको बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ वो हम फिर डिस्कस कर लेंगे इस टॉपिक को, ठीक है। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।